नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है रेबीज, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं पब्लिक में के पास जिसे चेंज करने की जरूरत है। रेबीज से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 100% फैटल है, इसका कोई इलाज नहीं है और डेथ इनएविटेबल है अगर आपको किसी रेबिड एनिमल ने काटा है और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। अब आइए, इसको रेबीज किसके काटने से होता है? कोई भी कैनाइन एनिमल के काटने से रेबीज होता है। अमूमन ये कुत्ते के काटने से होता है, बिल्ली के काटने से, मंकीज के काटने से, वोल्फ या गीदड़, इन सब के काटने से होता है। और हाँ, चमगादड़ को छूने से भी ये हो सकता है। इसलिए किसी चमगादड़ के कांटेक्ट में आप आए तो वो डायरेक्ट कैटेगरी 3 में आता है और उसमें आपको सुई और एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन लेना जरूरी है। रेबीज जानने से पहले हम ये जाने कि अगर किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो कैटेगराइज हम कैसे करते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें उस एनिमल ने आपको चाटा है लेकिन आपके स्किन में कोई भी कट छट नहीं हुआ है। सिर्फ कुत्ता या कोई भी प्राणी, कोई भी एनिमल के चाटने को कैटेगरी 1 में हम लोग रखते हैं। इसमें कोई ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। कैटेगरी 2 उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें उस एनिमल के द्वारा थोड़ा सा स्क्रैच आया आपके चमड़े के ऊपर लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई। कैटेगरी 3 उस कैटेगरी को कहते हैं जिसमें उस एनिमल के नाखून से स्क्रैच आया और ब्लीडिंग भी हुई, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर किसी भी लेयर ऑफ स्किन कटा तो उसके अंदर का जो मस्कुलर लेयर है वो भी टीयर हुआ, ये भी हुआ। इसके अलावा ब्रोकन स्किन, अगर चमड़ा कटा हुआ है और कुत्ते ने या उस एनिमल ने चाट लिया तब भी ये कैटेगरी 3 में आएगा। चौथा, अगर कहीं भी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आपका मुंह हुआ उसके कांटेक्ट में आप उस एनिमल का सलाइवा यानी कि उसका लार आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया तो ये कैटेगरी 3 हुआ। और लास्ट, अगर चमगादड़ ने छुआ या फिर चमगादड़ के कांटेक्ट में आप आए वो भी कैटेगरी 3 में आता है। तो कैटेगरी 3 में आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी है, सुई लेना है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी लेना है। कैटेगरी 2 में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं लेना है लेकिन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है। ये फैटल और चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, नंबर 1, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत वेरिएबल होता है। ये 7 दिन से लेके बहुत वर्षों के बाद भी आता है। कुत्ते ने, किसी रेबिड एनिमल ने आज काटा तो इसका मैनिफेस्टेशन आपको हो सकता है कि 20 साल 25 साल बाद भी हो। एक केस ऐसा भी आया कि जिसे कुत्ते ने 18 साल की उम्र में काटा और उसे रेबीज के सिम्टम 70 साल में आई। तो बहुत हाईली वेरिएबल इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज का, इसलिए सतर्क होना जरूरी है। अब आइए इसके प्रोफाइलैक्सिस की बात करें। अगर किसी भी कुत्ते ने, मंकी ने, कैट्स ने काटा तो आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है। ये अगर आप आईएम यानी कि मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल दोनों तरीके से ले सकते हैं। तो अगर इंट्रामस्कुलर जो होता है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, उसका शेड्यूल होता है 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज। लेकिन अगर आप इंट्राडर्मल अगर लेते हैं तो उसका शेड्यूल अलग है, लेकिन हम लोग मोस्टली इंट्रामस्कुलर शेड्यूल ही फॉलो करते हैं। और ये किसी भी एज ग्रुप में एक ही डोज है, चाहे उसकी उम्र 1 साल से नीचे हो या प्रेगनेंसी हो या बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबको एक ही शेड्यूल चलता है। और एक बात और जानने का है, रिस्क कब बढ़ जाता है? अगर किसी एनिमल ने काटा हो और वो सिक लुकिंग है, अगर वो एनिमल बीमार है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो जो एनिमल है वो ट्रेसलेस है, काटने के बाद वो आपको पता ही नहीं चला कि कहां चला गया। इसके अलावा उस एनिमल का भी वैक्सीनेशन अगर नहीं हुआ है तो ये हाई रिस्क कैटेगरी है। चौथा, अगर उस एनिमल ने आपके अलावा और को भी काटा या बिना उकसावे के काटा तो ये सब हाई रिस्क कैटेगरी है, या वो रेबिड ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, जिनमें आपको तुरंत ही सतर्क होकर के डॉक्टर के पास जाकर के एंटी रेबीज वैक्सीन लेनी है। अब ये अगर किसी कुत्ते ने आज काटा या मंकी ने आज काटा, आपने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लिया 0, 3, 7, 14, 28,
फिर 1 महीने के बाद दूसरे कुत्ते ने काट लिया, तो फिर क्या दोबारा लेना है? नहीं। एक बार अगर आपने पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लिया तो ये मिनिमम आपको 1.5 से 2 साल तक इफेक्टिव रहता है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता में है कि अगर फिर दोबारा कुत्ते ने काट लिया, मैं लूं या ना लूं, तो आप उसके एंटीबॉडी की जांच करा ले। अगर उसमें जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है उसका लेवल 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। अगर उससे कम है तो आपको पूरी शेड्यूल दोबारा लगानी है। धन्यवाद।